अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो वीडियो है जनाब, वो है हमारी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग की स्कीम है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, बहुत कामयाब स्कीम है और एक दौर में तो लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लोगों का रुझान कम हो गया। लेकिन बहरहाल अभी भी लोग बहुत ज़्यादा पूछते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। आज जनाब 15 मई 2024 और कल यानी कि 14 मई 2024 को जो है वो नेशनल सेविंग की जी तमाम स्कीमों का प्रॉफिट है, तमाम तो नहीं कहूँगा मैं, मैक्सिमम स्कीमों का प्रॉफिट रेट तब्दील हुआ। ठीक है, कुछ में इजाफा हो, कुछ में कमी हुई और एक दो स्कीम ऐसी है जिसका प्रॉफिट रेट सेम रहा, जैसे सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट और जो कन्वेंशनल का सेविंग अकाउंट है, इनका प्रॉफिट रेट सेम रहा। ठीक है, तो जनाब हम वीडियो की तरफ वापस आते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करते हैं जनाब। हम स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली 3 साल के लिए होता है और हर 6 महीने पे प्रॉफिट मिलता है आपको। ठीक है, शुरू के जो हर 6 महीने बाद जो प्रॉफिट मिलता है आपको, तो जो 5 प्रॉफिट होंगे उनका जो प्रॉफिट रेट है वो सेम होता है, जो छठा प्रॉफिट होता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जनाब ये जो पुराने इन्वेस्टर हैं उनको तो ये बात सारी पता है, लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं या जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन सब के लिए ये वीडियो है। उसके अलावा जो प्रॉफिट रेट तब्दील हुआ है, नए प्रॉफिट के मुताबिक अब नया प्रॉफिट क्या मिलेगा, उस पर फाइलर को टैक्स कितना कटेगा, नॉन फाइलर को टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने के बाद फाइलर को कितना प्रॉफिट मिलता है, नॉन फाइलर को कितना प्रॉफिट मिलता है, तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में, मतलब आज की जो वीडियो होगी वो जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का जो नया प्रॉफिट रेट होगा उसके मुताबिक होगी। ठीक है, क्योंकि ऑनवर्ड तो अब यही है। ठीक है, तो जनाब वीडियो की तरफ चलते हैं। कैटेगरी क्या है जनाब, ये सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये डिटेल्स जो है ना बहुत सारी वीडियोस में हम शेयर कर चुके हैं। जो पुराने स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के इन्वेस्टर हैं उनको तो आइडिया है, जो नए हैं उनके लिए ये ज़्यादा अथेंटिक इन्फॉर्मेशन होगी। जो पुराने स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के इन्वेस्टर हैं उनको ओवरव्यू हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी क्या है जनाब, ये सर्टिफिकेट है। डिनोमिनेशन की बात कर ले तो 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000, 5,00,000 और 10,00,000 के सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। ठीक है, स्टार्ट कब हुआ, 1990 में स्टार्ट हुआ। ये सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, पेमेंट फ्रीक्वेंसी आपको बाई एनुअल, वही हर 6 महीने पे प्रॉफिट मिलता है। बाई एनुअल के मतलब ये होता है कि मतलब सालाना नहीं, हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, टेनर जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका, ये जो स्कीम है वो 3 साल के लिए होता है। ठीक है, अच्छा, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो कैश काउंटर पे जाके कैश दे के, चेक दे के, बैंक का चेक, डिमांड ऑफ पे ऑर्डर दे के जो है आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम 500 रुपये और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, 500 करोड़ भी है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ, तो डायरेक्ट मैं आगे की तरफ चलता हूँ, वरना वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग नाराज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा, हु कैन इन्वेस्ट की बात कर ले जनाब। ऑल पाकिस्तानी नेशन एज वेल एज ओवरसीज पाकिस्तान कैन परचेज एसएससी बीइंग अ सिंगल अडल्ट। ठीक है, तमाम पाकिस्तानी जो है या ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो ये स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अ माइनर और 2 अडल्ट ज्वाइंटली, मतलब एक माइनर और 2 अडल्ट या फिर दो माइनर्स और, ठीक है, और 2 अडल्ट ये भी जो है ज्वाइंटली ये ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक अडल्ट जो है वो जो है ना माइनर के नाम पे ही ले सकता है। मैं डिटेल मजीद पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ वीडियो थोड़ी हो, छोटी हो और आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया है। मतलब ये था कि जनाब सिंगली भी ले सकते हैं, जॉइंटली भी आप ले सकते हैं और बच्चों के नाम पे भी ले सकते हैं, बच्चों के साथ जॉइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाउ टू परचेज बहुत ही सिंपल है। नेशनल सेविंग की बहुत सारी ब्रांचेस है, किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए, ऑरिजिनल शनाख्ती कार्ड लेके जाए। ठीक है, और फॉर्म सिंपल सा होता है, उनको उसको फिल कर दीजिएगा और इनकम प्रूफ देना होता है। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे सकते हैं, हमारा एम्प्लॉय है। ठीक है, या किसी की पेंशन आते हैं, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, या किसी घर दुकान का रेंट आता है तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट दे सकता है, या किसी ने गोल्डन शेक या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसकी कॉपी दे सकता है। ये सारे इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो सीएनएस की कॉपी दे देंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा देंगे, फॉर्म पे साइन कर देंगे और इनकम प्रूफ दे देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, और वही बात है कि अगर बच्चों के नाम पे ले रहे हैं, बच्चों के साथ जॉइंटली खेल रहे हैं तो बच्चों के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बे फॉर्म चाहिए होगा, या आजकल जो है नादरा वाले CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो होगा। तो इन दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं। ठीक है, आगे चलते टाइम ज़ाया किए बगैर
अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका आप लोग, कैश काउंटर पे जाके कैश चेक, बैंक का चेक, डिमांड पे ऑर्डर देके जो है आप जो है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बता चुका, कम से कम 500 रुपये है और ज़्यादा से ज़्यादा जितने पैसे सारे इन्वेस्ट कर दें आप, ठीक है। आगे चलते जनाब इनकैशमेंट की बात कर ले, ये पॉइंट अच्छा होगा। SSC is इनकैशेबल एट पर एनी टाइम आफ्टर द डेट ऑफ परचेज, ठीक है, कभी आप इनकैश करते हैं परचेज करने में। हाउएवर नो प्रॉफिट इज पेबल इफ इनकैशमेंट इज मेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ 6, मतलब 6 महीने से पहले, जब तक एक प्रॉफिट ड्यू नहीं होता है, एक प्रॉफिट 6 महीने बाद ड्यू होता है, तो 6 महीने से पहले आप ड्यू इनकैश कराएंगे तो कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या, नो सर्विस चार्जेस विल बी डिडक्टेड, और कोई सर्विस चार्जेस भी नहीं होगा। फॉर द इनकेशमेंट आफ्टर क्या है, फॉर द इनकेशमेंट ऑफ दीज सर्टिफिकेट द सर्टिफिकेट इशूड परचेज री इन्वेस्ट ऑन आफ्टर, ठीक है, मतलब ये कब तो री इन्वेस्ट का सिलसिला खत्म हो गया, ठीक है। तो जनाब ये है कि इनकैश आप कभी भी करवा सकते हैं, अगर 6 महीने से पहले अगर आप इनकैश करवाते हैं कोई प्रॉफिट मिलेगा, 6 महीने के बाद करवाते हैं तो 6 महीने का जो भी प्रॉफिट बनता है आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते जनाब। अच्छा, प्रॉफिट रेट की बात कर लेते भी हम, पहले हम ज़कात और इनकम टैक्स की बात कर ले, विथहोल्डिंग टैक्स की बात करें। अच्छा, ज़कात शैल बी कलेक्टेड एट द सोर्स ऑफ सोर्सेज एज पर रूल, ठीक है, ज़कात इस पर कलेक्ट होगा। तो ज़कात से बचने का तरीका तो वही फॉर्म खुलवाते हुए CZ50 का फॉर्म जमा करवा देंगे आप, तो ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, इसके अलावा विथहोल्डिंग टैक्स की बात कर लेता हूँ साथ ही साथ। तो जनाब विथहोल्डिंग टैक्स भी चार्ज होता है। विथहोल्डिंग टैक्स बेसिकली फाइलर पे तो चार्ज होता नहीं, सिर्फ और सिर्फ नन फाइलर पे चार्ज होता है। अगर कोई नन फाइलर कैश पैसे निकलवाता है, कैश पैसे 50,000 से ज़्यादा, भले से 1 रुपये ज़्यादा हो, तो उस पर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है? 1 लाख पे 600 रुपये, 0.6% के हिसाब से उस पर विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज होता है। तो अगर आप नन फाइलर हो और चाहते हैं कि आप पे विथहोल्डिंग टैक्स चार्ज ना हो, तो पर डे 50,000 या 50,000 से कम की कैश की ट्रांजैक्शन करें, या फिर कैश की ट्रांजैक्शन ना करें, क्लियरिंग का चेक हो गया, बैंक का चेक हो गया, डिमांड ऑफ हो गया, पे ऑर्डर हो गया, उससे ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप विथहोल्डिंग टैक्स से बच सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मैं नेशनल सेविंग की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट बैंकों में भी यही सिलसिला है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए बात बन जाता है इनकम टैक्स, फाइलर पे 15%, नन फाइलर पे 30%। तो वो अभी मैं आपको जब कैलकुलेशन की तरफ जाऊँगा तो वो डिटेल्स बताऊँगा, ठीक है। एक चीज़ रह गया प्रॉफिट पे टैक्स, ठीक है, तो फिर मैं आपको भी प्रॉफिट भी बताता हूँ, उस पर नेट जो है वो नेट प्रॉफिट भी बनाऊंगा, ठीक है, टैक्स काटने के बाद। सबसे पहले जनाब ये जो सर्कुलर इशू हुआ है, ये इशू हुआ है जनाब, ये 13 मई की डेट में इशू हुआ है और ये कल से एप्लीकेबल हो चुका है, ठीक है। इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको जो प्रॉफिट रेट हो गया है वो नया हो गया 7,850 रुपये हर 6 महीने पे, ठीक है। पहले महीने में 7,000, पहले 6 महीने के बाद आपको मिलेगा 7,850 रुपये, 1 साल के बाद मिलेगा 7,850 रुपये, 1.5 साल के बाद 7,850 रुपये, 2 साल के बाद 7,850 रुपये, 2.5 साल के बाद 7,850 रुपये, और 3 साल के बाद आपको क्या मिलेगा? 8,300 मिलेगा, क्योंकि आखिरी प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सर्कुलर दिखाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी था, वरना आप लोग थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं वीडियो सही है या नहीं, ठीक है। सर्कुलर इशू हुआ है, साइन हुआ है 13 तारीख के रूल में और एप्लीकेबल है 14 मई 2024, मतलब कल से एप्लीकेबल है। अच्छा जनाब, अब हम आ गए प्रॉफिट की कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। हर 6 महीने पे प्रॉफिट मिलेगा। अब हम देखते हैं कि फाइलर को क्या प्रॉफिट मिलेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फिर हम नन फाइलर की बात करेंगे, ठीक है। तो रेट है इस वक्त करंटली स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का 50.70, मतलब प्रॉफिट हर 6 महीने बनेगा 7,850 रुपये, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी ऑन बनी 1178 रुपये, और टैक्स काटने के बाद फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा हर 6 महीने पे वो मिलेगा 6,672 रुपये, ठीक है। हर 6 महीने बाद 5 दफ़ा, 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, 6 महीना, और जो आखिरी छठा प्रॉफिट होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा, वो नेक्स्ट आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो हर 6 महीने बाद जो है प्रॉफिट आपको फाइलर को मिलेगा 6,672 रुपये टैक्स काटने के बाद, ठीक। जो आखिरी प्रॉफिट होगा वो भी आगे चल के बताऊँगा आपको। अच्छा, इसके बाद बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की, ठीक है। तो रेट तो वही 15.70%। प्रॉफिट हर 6 महीने का बनेगा 7,850 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी ऑन बनी 2,355 रुपये, और टैक्स काटने के बाद हर 6 महीने पे नन फाइलर को प्रॉफिट मिलेगा 5,995 रुपये, ठीक है। तो नन फाइलर को हर 6 महीने में प्रॉफिट मिला है 5,495 रुपये, और फाइलर को प्रॉफिट मिलेगा हर 6 महीने पे 6,672 रुपये। अब आखिरी प्रॉफिट की बात कर ले, जिसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आखिरी प्रॉफिट जो छठा प्रॉफिट होगा, मतलब 3 साल के बाद जो आपको आखिरी प्रॉफिट मिलेगा, उसका जो रेट होगा वो 16.60, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब
आखिरी जो प्रॉफिट का जो अमाउंट बन रही है वो 8,300 बन रही है, ठीक है। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा और टैक्स काटने के बाद जो आपको अमाउंट बचेगा फाइलर को बचेगा आखिरी प्रॉफिट 7,055 रुपये, ठीक है। और नॉन फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा, आखिरी प्रॉफिट की बात हो रही है, वो मिलेगा 5,810 रुपये 30% टैक्स काटने के बाद, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे हम वीडियो अपनी कंप्लीट करते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का कल से प्रॉफिट रेट तब्दील हो गया, नया प्रॉफिट रेट आ चुका है और नए प्रॉफिट के लिहाज से अब जब तक कोई प्रॉफिट रेट तब्दील नहीं होता, इसी प्रॉफिट के लिहाज से बुकिंग होती रहेगी स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में, ठीक है। और जब नया प्रॉफिट आएगा तो फिर उसके हिसाब से होगा। और आज जिस प्रॉफिट पे बुक हो जाएगा, जिस रेट पे आपका बुक होगा, अगले 3 साल तक आपका प्रॉफिट वही मिलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।